सभी संबल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जगतजननी मां भगवती केला देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, संभल के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का इसी कलयुग में अगले 2000 वर्ष के अंदर अवतार होना है और अवतार की धरती कोई और नहीं है, यही संबल है, जिसके लिए यहां केला देवी के महंत श्री ऋषिराज गिरिजी महाराज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके बल पर, इसी संबल में वह चमत्कार होने वाला है। और इसीलिए संबल का अपना महत्व हमारे लिए है और इसीलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। नए भारत में नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नया संबल की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहनों भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में आपको संबल में भी चुनाव करना है। अब तक का जो रुझान है वह रुझान पूरे देश के अंदर एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर एक बार, थोड़ा जोर से बोलिए, संभल की आवाज में बोलिए। फिर एक बार, मोदी सरकार का। बहनों भाइयों, मोदी सरकार देश के अंदर जो ये आवाज है, ये आवाज वैसे ही नहीं है। आखिर मोदी जी ने जब कार्य किया होगा तभी हर व्यक्ति, परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके उत्तरों, दक्षिणों, पूर्वों, पश्चिमों, चारों ओर एक स्वर से गूंज रहा है और वह गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार यानी मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस भारतवासियों, हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को देखा है, एक समर्थ और सशक्त भारत को, उभरते हुए भारत को हमने देखा है। यही भारत था। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। भाइयों, इस नए भारत को भारत के विकास का एक नया स्वरूप देने के लिए आज हम लोगों ने जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक सरकार बननी चाहिए। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, अभी मैं आ रहा था मुरादाबाद से होते हुए, मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेस में यहां की अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होने वाला है।
लखनऊ पहुंच जाएंगे। दिल्ली की दूरी 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी भी है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आप सोचो 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे। आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे। आज 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहनों भाई, उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों, हम लोग उस व्यक्ति का पत्र, जैसे पीड़ित का पत्र मिलता है या विधायक या सांसद हमें लिख के भेजता है, हम तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं ना, इसी जनधन अकाउंट में पैसा लखनऊ से सीधे उसके अकाउंट में